नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस खास डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर के। देखिए, इस बिल को लेकर के लोगों के मन में कई शंकाएं हैं, कई बातें हैं, कई चीज़ें हैं जिसको लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। दरअसल शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल के विधेयक को मंजूरी दे दी है। ऑनलाइन जो भी पैसा लगाकर जो गेम खेला जाता था वो बिल अब पास हो गया, यानी अब ऑनलाइन पैसे लगाकर कोई भी गेम नहीं खेल पाएंगे, चाहे वह ड्रीम 11 हो या फिर उसके जैसे जितने भी ऐप हैं। किसी भी गेम में अब पैसा लगाकर खेलना अब भारत में संभव नहीं है। इस पर भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाया है, कड़ा निर्णय लिया है और इस निर्णय के लेने के पीछे कई वजह है जिसको भारत सरकार लोगों के साथ साझा कर रही है, कह रही है। ऑनलाइन गेमिंग बिल प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 को शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस ऑनलाइन गेमिंग बिल में है क्या। दरअसल होता क्या था कि ड्रीम 11, लूडो जैसे कई एप्लीकेशन थे जिसमें लोग पैसे लगाकर खेलते थे। कभी पैसे की जीत होती थी तो कभी पैसे की हार हो जाती थी। इससे हुआ क्या कि पूरे देश में इतने ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए, इतने ज़्यादा ऑनलाइन गेम आ गए कि लोग उसमें पैसा लगाकर खेलना एक लत जैसा लग गया था, खासकर युवाओं में, खासकर बच्चों में। जो बच्चे कल तक मोबाइल में कार्टून देखा करते थे, कल तक जो बच्चे उसमें गाना सुना करते थे, कहानियाँ सुना करते थे, अब बच्चे उसमें गेम खेलना शुरू कर दिए। जब गेम खेलना शुरू किया उन्होंने, बच्चों ने, युवाओं ने, तो क्या की एप्लीकेशन कंपनियां ने क्या किया कि उस पर पैसे लगाना शुरू कर दिया कि आप पहली बार जब खेलेंगे तो आपके वॉलेट में 100, 200, 300 रुपये कंपनी दे दिया करती थी और यदि आप हार गए तो लोग अपने पेटीएम फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से उसको रिचार्ज करके फिर गेम खेलना शुरू कर देते थे। तो इससे हुआ क्या कि जितने लोगों के हाथों में मोबाइल था वो बच्चे जुआ और सट्टा के लत में पड़ गए। देखिए, ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, यह एक तरह से जुआ है और भारत सरकार भी इस चीज़ को मान रही थी कि यह एक जुआ है और जुए की लत युवाओं को खोखला कर देगी। जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे और जो परिवार के लोग हैं, यदि वो बच्चों को इस तरह का लत लग गया तो वे बर्बाद हो जाएंगे। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पे जिसमें पैसे लगाकर खेले जाते हैं पूरी तरह से बंद कर दिया है और इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी भी दे दी है। लोकसभा और राज्यसभा से यह बिल पास भी हो चुका है। अब इसमें जो सज़ा का प्रावधान किया गया है, हम उसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें सज़ा का प्रावधान क्या है। देखिए, इसमें सज़ा का प्रावधान के बारे में यदि बताया जाए तो 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि ऑनलाइन गेमिंग किसी भी तरह से कंपनी इसको ऑर्गेनाइज करती है, पार्टिसिपेट करवाती है या लोग भाग लेते हैं तो 3 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। यानी अब यह चलाना अब संभव ही नहीं है। जब सरकार की यह घोषणा सामने आई उसके बाद जो ऑनलाइन गेमिंग का प्लेटफॉर्म का जो भी एप्लीकेशन था वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया। खैर, एक बात हम आपसे चर्चा इसलिए करना चाह रहे हैं, आपने सुना होगा कौन बनेगा करोड़पति। देखिए, कौन बनेगा करोड़पति में एक चीज़ होता क्या था कि उसमें बौद्धिक विकास और बौद्धिक जानकारी के आधार पर यह गेम होता था या खेल होता था। बिग बी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इसको ऑर्गेनाइज करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, मुख्य एंकर की भूमिका में रहते थे। लेकिन उस दौरान होता क्या था कि ऑनलाइन जो गेम है इसमें कोई बौद्धिक परिचय नहीं देना है, सिर्फ खेलना है। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में उसमें बौद्धिक गेम होता था, खेल होता था, जानकारियाँ होती थी। तो उससे समाज में एक मैसेज जाता था कि बच्चे को, युवाओं को, लोगों को पढ़ना चाहिए। वे पढ़ते थे, जानकारी हासिल करते थे और यह एक बहुत अच्छी पहल थी।
यदि इस तरह ऑनलाइन अगर कुछ होता पार्टिसिपेट के लिए भी कि हाँ आप 100 सवाल का जवाब देते हैं तो आप करोड़पति बन जाएंगे, तो इस तरह की कुछ ऐसी बातें होती या इस तरह का खेल होता तो लोग, बच्चों का, युवाओं का, लोगों का बौद्धिक विकास होता। खैर इसमें तो दिमाग लगाने वाली बात थी। तो इसको लेकर के कहीं भी किसी एप्लीकेशन ने शुरुआत नहीं की थी, उल्टे लूडो, ड्रीम 11 और बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो इस तरह का खेल ऑर्गेनाइज करती थी और बच्चे युवा लगे रहते थे और वे अपना समय भी व्यतीत करते थे, पैसा भी बर्बाद करते थे। इसको लेकर के भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाया है, इसको बंद कर दिया गया है। 3 साल की कैद या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान इसमें किया गया है। देखिए, रियल मनी गेम के नाम से भी इसको जाना था। रियल मनी गेम है कि आप यदि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग उन डिजिटल प्लेटफॉर्म को बताता है जहां खिलाड़ी भाग लेने के लिए भुगतान करते थे। देखिए, बहुत पहले की बात सामने आ रही है। आपको याद होगा जब पहले क्रिकेट मैच होता था तो उस पर सट्टा लगता था, बड़े स्तर पर सट्टा लगता था। पुलिस की छापेमारी होती थी, गिरफ्तारी होती थी, पता लगाया जाता था कि आखिर क्रिकेट के लिए कहाँ सट्टा हो रहा है। ठीक वही चीज़ सामने जब निकल कर आया और सरकार को कहीं ना कहीं लगा कि इस पर रोक लगना चाहिए, बैन होना चाहिए, तो सरकार ने ऐसा एहतियात के तौर पर एक कदम उठाया है कि आने वाले समय में इसकी लत लोगों को न लगे और उसको बंद कर दिया गया, भारत में फुल्ली बैन किया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं और स्वागत करना भी चाहिए कि यदि किसी तरह के लत सट्टे की बात यदि आ रही है देश के अंदर में तो उस पर निश्चित तौर पर बंद होना चाहिए और यह एक सरकार का स्वागत योग्य कदम है। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे इस खास डिजिटल प्लेटफॉर्म से और हम अपनी बातें को रखते हैं। यदि आपको भी यदि लगे कि कोई ऐसी समस्याएं या ऐसी कोई बातें जो आपके साथ हम लोग को शेयर करनी चाहिए या जिसके लिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए अपने चैनल के माध्यम से भी और नेशनल मीडिया के माध्यम से भी, तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हम उन मुद्दों को ज़रूर उठाएंगे। देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं या समाज के लिए जो मुद्दे हैं उसमें हम सबसे पहले यह लाना चाह रहे हैं कि बिहार के लोगों में सबसे पहले बिहार के लोगों को सबसे पहले रोज़गार मिले, पलायन रुके, रोज़गार पर शिक्षा उन्हें मिले, क्योंकि बिहार के लोग, और यह दर्द हमेशा हमारे दिल में रहता है कि बिहार के लोग चाहे शिक्षा के लिए हो, बेहतर शिक्षा के लिए हो, बेहतर इलाज के लिए हो या फिर अच्छा पैसा कमाने के लिए हो, अच्छी जॉब के लिए हो, बिहार से बाहर चले जाते हैं। बिहार का प्रतिभा बिहार से बाहर चला जाता है। तो इसको लेकर के हम लोग कहीं ना कहीं कदम उठाते रहते हैं और आपके समक्ष या इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका निदान हो, इसकी जो है इस समस्या का समाधान हो। चूँकि बिहार में अभी सबसे बड़ा समस्या पलायन का है और पलायन के मुद्दे को लेकर के हम लोग कहीं ना कहीं उठाते रहते हैं। धन्यवाद।